हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय चैनल स्पीक विद मी। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में हम जानेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में। सो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा लेंथी है, इसलिए मैंने इसे दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट एंड इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि प्लीज आप इस पूरी वीडियो को देखें ताकि आप इसे अच्छे से समझ सके। सो प्लीज इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या रोल है ग्रामर में। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट, आपको मालूम है सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और वर्ब क्या होता है? वर्ब एक तो आपका एक्शन होता है और एक वर्ब होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, इज, आर, एम, वॉज, वर, राइट। ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो अब हम आपको ये बता रहे हैं कि जैसे कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है सो डेफिनेटली वर्ब उसके अकॉर्डिंग होगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन कुछ एक सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर आपको सिंगुलर लगते हुए भी हम वर्ब प्लूरल के अकॉर्डिंग लिखते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट होते हुए भी हम वर्ब सिंगुलर के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो वही सब समझाने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है। A verb must agree with its subject. So verb हमेशा हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं। जैसा कि मैंने आपको टेंसेस में अच्छे से बताया है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब सब क्या होते हैं। आई थिंक उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे टेंसेस वाले वीडियो में जाकर इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट? सो वी यूज सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब विद द सिंगुलर सब्जेक्ट एंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब विद द प्लूरल सब्जेक्ट। उसी बात को मैंने यहाँ इंग्लिश में लिखा है। अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट सो डेफिनेटली आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं इसे और इलेबोरेट करती हूँ। देखिए अब यहाँ दिस चाइल्ड इज वेरी क्लेवर। अब यहाँ पर आपका वर्ब क्या है? इज, एंड चाइल्ड है आपका सब्जेक्ट। अब चाइल्ड क्या है? चाइल्ड सिंगुलर है, सो डेफिनेटली वर्ब भी आपका सिंगुलर ही होगा। चलिए अब इसी से मिलता जुलता दूसरा हम देखते हैं जिसमें मैंने प्लूरल सब्जेक्ट यूज किया है। राइट, दीज चिल्ड्रन, यू नो वेल दैट चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है। सो दीज चिल्ड्रन आर वेरी क्लेवर। अब देखिए चिल्ड्रन प्लूरल है तो मैंने वर्ब भी क्या चुना है? आर। सो इट्स मीन, आपको तो पता है सिंगुलर के साथ हमारे इज आता है और प्लूरल के साथ आर होता है। तो यही है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लेकिन इसमें भी काफी कंफ्यूजन है जो मैं आपके इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर करूंगी। लेट्स मूव ऑन टू अनदर। दैट बुक वाज इंटरेस्टिंग। इट्स मीन इज व्हाट? हम एक बुक के बारे में बात करें, इसलिए हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर है। देखिए मैंने उसको हाईलाइट किया है रेड कलर से, राइट। ये सब हमारे वर्ब है। ओके, अब है हमारी ज्यादा बुक्स के बारे में बात हो रही है तो मैंने दैट की जगह लगा दिया दोज, राइट। दोज बुक्स वर इंटरेस्टिंग। वह जो बुक्स हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो बुक्स इज प्लूरल, सो डेफिनेटली वर्ब भी आपका क्या होगा? प्लूरल। अब देखिए यहां देखिए, ही हैज मैनी स्टोरी बुक्स, राइट। ही हैज, अब ही क्या है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ आपको मालूम है ही, शी, इट के साथ हमेशा क्या आता है? हैज। स्टूडेंट कोई भी डाउट हो तो टेंसेस में जाइए, वहां पर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ही की जगह हमने यहाँ यूज किया दे है, हम हमेशा यूज करते हैं प्लूरल के लिए, और प्लूरल के लिए हमेशा क्या आता है? हैव। दे हैव मैनी स्टोरी बुक्स। स्टूडेंट वन मोर थिंग, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी लिंक दी है, आप इस लिंक में जाके मेरी कोई भी वीडियो को देख सकते हैं और इसे अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए आपको टेंसेस की मेरी वीडियो को देखना पड़ेगा, जिसके थ्रू आपकी जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए अभी तक मैंने आपको सिंपल काइंड ऑफ सेंटेंसेस बताए थे, अब मैं आपको बता रही हूँ नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? ही डज नॉट वर्क रेगुलरली। वो रेगुलरली वर्क नहीं करता है। मैंने आपको बोला था
कि ये है आपका सिंपल प्रेजेंट, राइट। सिंपल प्रेजेंट में ही आपका नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहां हमने क्या लगा दिया, डज। और आपको अच्छे से मालूम है ही शीट के साथ हमेशा क्या आता है, डज। ही डज नॉट वर्क रेगुलरली। और वो ही जब डे आया तो डज की जगह क्या लग गया, डू। और ये हमेशा डज नॉट और डू नॉट हम हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज करते हैं। दे डोंट वर्क रेगुलरली, राइट। ही वर्क फास्ट, वो तेज काम करता है। आपको मैंने पहले ही बताया था, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे एक्शन इट्स मीन वर्ब के साथ एस लग जाता है, राइट। अब यहां देखिए, दे वर्क फास्ट, यहां पर हमने एस नहीं लगाया क्योंकि दे है हमारा प्लूरल। चलिए अब हम करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डू दे लव क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट को लव करते हैं, राइट। तो दे के साथ आया हमारा डू और शी के साथ आया हमारा डज। डज शी लव क्रिकेट। अब देखिए यहां पर मैंने एस नहीं लगाया, वो क्यों, क्योंकि डज में ऑलरेडी एस लगा हुआ है। लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन। अब मैं यहां पर एक नोट बता रही हूं, रिमेंबर दैट वी यूज am, was, have with I. So I के साथ हम am, was, have, e यूज करते हैं, and are, were, have हम यूज करते हैं you के साथ। उसके भी मैं कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ क्योंकि आपको वर्ब की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, स्पेशली हेल्पिंग वर्ब, बिकॉज ऑफ तभी तो आप सब्जेक्ट के साथ उसके अकॉर्डिंग वर्ब को लिख सकेंगे। I am angry with you, right? I'm angry with you, right? So यहाँ पर I के साथ am भी लगा सकते हैं और अगर past है तो हम was भी लगा सकते हैं, right? I am angry with him, right? Okay, now the next. I have a good English dictionary. मेरे पास एक अच्छी इंग्लिश डिक्शनरी है। तो I के साथ क्या लगा, have. You are late for school. तुम स्कूल के लिए लेट हो, और उसी को जब मैंने पास्ट में लिखना है तो आर की जगह क्या आ जाएगा, वर। तो ये आर, वर, हैव, एम, वॉज, ये सब है हमारे वर्ब जो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इन्हें यूज करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन। यू हैव अ गुड हाउस, तुम्हारा एक अच्छा घर है। तो यू के साथ क्या आया, हैव। तो यू का वर्ब क्या है, हैव। अब चलिए अब हम बात करते हैं रूल्स के बारे में। In some sentences, there take the place of subject, right? तो कुछ sentences ऐसे भी होते हैं जिनमें जो there होता है वो subject की जगह ले लेता है, और जो real subject है वो हमेशा verb के बाद आता है। जैसे कि यहाँ देखिए मैंने यहाँ there लगाया है और subject कब आया है, लास्ट में, room। तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, रूम की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हमने क्या लगाया है, देयर इज अ टेबल इन दिस रूम। अब नेक्स्ट देखिए, देयर वॉज अ क्लॉक ऑन द वॉल। देयर हैज बीन अ मिस्टेक, देयर हैव बीन मैनी मिस्टेक्स। तो देखिए यहां पर हमने आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो हमने सब्जेक्ट है वो एंड में लिखे हैं और उनके अकॉर्डिंग ही हमने, अब यहाँ मिस्टेक्स है, सो मिस्टेक्स क्या हुआ, प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग हमने लगाया हैव बीन। यहाँ पे मिस्टेक, ये भी क्या है, सिंगुलर, उसके अकॉर्डिंग मैंने लगाया हैज बीन। और सेकंड में देखिए वॉल, वॉल क्या है, सिंगुलर, तो उसके अकॉर्डिंग लगाया हमने वॉज, और रूम भी सिंगुलर है इसलिए हमने लगाया इज। तो कई बार सब्जेक्ट की जगह हम देयर भी यूज करते हैं। और स्टूडेंट वन मोर थिंग, मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी, इसको और क्लियर करूंगी कि देयर कैसे यूज किया जाता है और क्यों यूज किया जाता है, राइट? ओके, अब हम नेक्स्ट रूल के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। इट हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ ही आता है। सो आपको ये भी मुझे बताना पड़ेगा इट हम कौन कौन सी सिचुएशन में यूज करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे द यूजेस ऑफ देयर एंड इट, राइट? अब देते हैं, इट इज हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। सो देखिए यहां पर मैंने इट के साथ लगाया इज, क्योंकि इट हमेशा फॉलो करता है सिंगुलर को। इट वॉज 7:30 एट दैट टाइम, उस समय 7:30 बजे थे। इट हैज बीन अ मिस्टेक, अब यहां पर भी देखिए
इट है तो हमने हैव नहीं लगाया है, यहाँ लगाया है हैज। लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन। द कंडीशन वेयर वी यूज ओनली सिंगुलर वर्ब। अभी हम सिर्फ आपको सिंगुलर वर्ब के बारे में बता रहे हैं कि वो कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पर सिर्फ सिंगुलर वर्ब ही यूज होता है। और इसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो में जो रेस्ट ऑफ जो आपके सेंटेंसेस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। और इवन आपको मैं ये भी बताऊंगी दैट प्लूरल वर्ब हम किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। समटाइम टू सब्जेक्ट्स आर रिगार्डेड एज रिप्रेजेंटिंग वन आइडिया एंड देन द वर्ब इन सिंगुलर। तो कई बार होता है कि दो चीजें होके भी वो एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इस सिचुएशन में भी हम वर्ब सिंगुलर ही लगाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पर देखिए ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर इट्स मीन इज व्हाट? ब्रेड एंड बटर, जिसको हम एक साथ ही खाते हैं, तो ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां पर भी हम लगाएंगे वर्ब सिंगुलर। The bread and butter is a wholesome food. Right. चलिए अब आता है slow and steady wins the race. So यहाँ पर देखिए slow and steady its mean is what? जो slow होते हैं और जो अपनी चीज को लेके कहते हैं ना सीरियस होते हैं, वो हमेशा रेस जीतते हैं। तो यहाँ wins किस लिए लगाया? Because of ये सिंगुलर है। Bread and butter is his only food. वो उसका सिर्फ मतलब वही खाना था जो वो खाता था। तो यहाँ पर भी ब्रेड और बटर आपस में कनेक्टेड है, ये दो होके भी एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब भी दो चीजें एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती हैं तब हम उसमें वर्ब सिंगुलर ही लगाते हैं। जैसे राजमा चावल, कड़ी चावल, तो हमेशा हम इन दोनों को मिक्स करके खाते हैं। राइट। सो जब दो चीजें होके भी एक ही चीज की तरफ, एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो वहां पे भी वर्ब सिंगुलर ही होता है। लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन। देखिए अब नेक्स्ट रूल है, इफ टू सिंगुलर नाउन रेफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। जब दो सिंगुलर नाउन एक ही चीज को रेफर कर रही है, इट्स मीन इज व्हाट? दो नाउन है लेकिन वो एक ही इंसान को के बारे में बता रही है। देखिए मैं एग्जांपल के थ्रू में बताती हूँ। द पोएट एंड द फिलोसोफर इज डेड। इट्स मीन इज व्हाट? कि वो पोएट भी था और फिलोसोफर भी था, इसलिए क्या हुआ? इज डेड, मतलब वो मर गया, मरा। राइट। अब जैसे यहां आ रहा है, हियर पोएट एंड द फिलोसोफर रेफर्स टू द सेम पर्सन। इट्स मीन इज व्हाट? कि पोएट और फिलोसोफर एक ही इंसान है, वो अलग अलग नहीं है। कई बार होता है एक ही इंसान दो पोस्ट में होता है, तो उसको हम उस सिचुएशन में हम वर्ब को सिंगुलर ही लगते हैं। अब यहां देखिए, द ऑरेटर एंड स्टेटमेंट हैज अराइव्ड। राइट। अब ये जो ऑरेटर है और जो स्टेटमेंट है हैज अराइव्ड, इट्स मीन इज व्हाट? पहुंच गए हैं। सो यहाँ पर जो ऑरेटर है वो स्पीच देने वाला होता है और जो स्टेटमेंट, जो बयान है, वो पहुंच गए। राइट। सो यहाँ पर ऑरेटर और स्टेटमेंट दोनों एक ही इंसान के, ऑरेटर के स्टेटमेंट है, तो इसलिए हमने इन दोनों के आगे सिंगुलर वर्ब ही लगाया है। ओके, अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। यहीं पर अगर जैसे कि यहां पर आप नोटिस कीजिए द ऑरेटर, लेकिन स्टेटमेंट के आगे द नहीं लगा है, इसलिए हमने इन्हें सिंगुलर में ही काउंट किया है। लेकिन अगर वही द ऑरेटर द स्टेटमेंट अगर मैं कर देती तो उस सिचुएशन में हमारे क्या हो जाता? हमारे उस सिचुएशन में हमारे प्लूरल आ जाता। स्टूडेंट वन मोर थिंग, यहां पर द नहीं बोलेंगे, द ऑरेटर एंड स्टेटमेंट हैज अराइव्ड, क्योंकि ये ऑरेटर किससे स्टार्ट हो रहा है? आपके वॉवेल से, तो यहां पर हमारा साउंड आएगा दी। ये भी आपको अगर समझना है तो आप मेरे आर्टिकल्स वाले वीडियो में जाकर इसे अच्छे से समझ सकते हैं। राइट। लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन। अब यहां देखिए, अगर आर्टिकल को एक ही बार यूज करते हैं तो वर्ब होता है सिंगुलर। अगर वही आर्टिकल दो बार यूज हो रहा है, राइट। अब देखिए यहां पर द पोएट, द इज आर्टिकल, एंड द फिलोसोफर, फिलोसोफर के आगे भी आ गया है द, आर डेड। राइट। अब यहां पर हमारे आर्टिकल दो बार यूज हो रहा है, इट्स मीन ये दोनों
अलग अलग हैं, ये दोनों एक नहीं है, इसलिए हमने लगाया आर। अब यहां पर देखिए, द ऑडिटर एंड द स्टेटमेंट हैव अराइव्ड। अब यहां पर स्टेटमेंट अलग है एंड ऑडिटर अलग है, और अगर यहाँ द नहीं लगता फिलोसफर के आगे और स्टेटमेंट के आगे तो हमारा वर्ब सिंगुलर होता, जैसे कि फर्स्ट में किया है। लेकिन यहाँ पर 2 बार आर्टिकल यूज हो गए, इट्स मीन ये दोनों अलग अलग पर्सन है, और इसलिए हमने आपके वर्ब को भी प्लूरल रखा है। ओके स्टूडेंट, रेस्ट ऑफ पार्ट आई विल क्लियर इन माय पार्ट 2, लेकिन आप पार्ट 2 देखना ना भूलें। टिल देन कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।